कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और बशीर बद्र के इसी शेर से आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। DSSB का एग्ज़ाम जो 13 अक्टूबर को होने को है, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की हुई है। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और मारूज़ी सवालात के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, माई क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर ये तीनों प्लेलिस्ट आप देख करके जाते हैं तो यकीन जानिए आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज का पहला सवाल है, देखिए, ख़ास तौर से DSSB का TGT का जो एग्ज़ाम है उसी के लिए ये सवाल लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा इनका लेवल कमज़ोर है, हल्का है। आज एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे समझिए। पहला सवाल है, तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब मशहूर है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। किस में तमसील मिलती है? तो अगर दास्तान यहाँ पे दी गई है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। सबरस में तमसील मिलती है, 1635 में लिखी गई। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे इसको मुल्ला वजही ने लिखा था। ये आपको मोटी मोटी बातें मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात ख़ास आपको जो याद रहनी चाहिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो निरंगे ख़याल किताब है उसमें भी तमसील की नमूने मिलते हैं। अगला सवाल है, किसी तारीख़ी वाक़िया की तरफ इशारा किस सनत में किया जाता है? बहुत आसान सा सवाल है। उस सनत का देखिए, हुस्न तालील यहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ तालील लिखा हुआ है। तलमी है, लफ़ नस्र है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ पे शायर अपने ख़याल से मानी को चेंज कर देता है वहाँ पर हुस्न तालील होती है। लफ़ नस्र का मतलब होता है कुछ जुमले शायर टुकड़ों में कहता है और उनको नस्र अगले में बना देता है, तो फिर इस तरह से लफ़ नस्र होता है। जिसमें तारीख़ का बयान होता है वो होती है तलमी। आपका आंसर बी सही होने वाला है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि सवाल एक भी आज गलत नहीं होना चाहिए। DSSB वालों के लिए ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ख़ास तौर से TGT वालों से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होने चाहिए, तो फटाफट जवाब दीजिए। नसीरुद्दीन हाशमी हैं, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। जिसने भी नसीरुद्दीन हाशमी बताया है बिल्कुल सही है। दक्कन में उर्दू इन्हीं ने ही लिखा है। इसके बाद में अगला सवाल है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? मैंने कई बार कहा है मुसम्मन में कितने हैं, 3 हैं। इस तरह से सभी के याद होने चाहिए। मुरब्बा में 4 होते हैं और आपसे क्या पूछा गया है, 6 मिसरे। तो 6 मिसरों की ही नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। आपने अगर सी आंसर दिया है तो सही है। 5 मिसरे दे करके अगर पूछा जाए तो वो मुखम्मस है। बहुत आसान से सवाल हैं। मुखम्मस में सबसे ज़्यादा नज़में किसने लिखी हैं? तो नज़ीर अकबर आबादी ने। उनकी जो भी नज़्म होती है वो मुखम्मस की हैयत में ही होती है। मुसद्दस में मरसिया किसने लिखे हैं? तो चाहे दबीर हों, अनीस हों और साथ ही साथ में चकबस्त हों। अगर आपसे शख्सी मरसिया निगार पूछा जाए तब भी आपका आंसर चकबस्त ही रहेगा। इस तरह से DSSB वाले ये हल्की बातें हैं जो वो आपको याद रहनी चाहिए। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल से मुतालिक गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है। ये दोनों कौल किसके हैं? तो रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं, जिसका आंसर यहाँ पे बी दिया गया है। उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के सही हो रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत आसान से सवाल हैं। फिर भी अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसको नोट ज़रूर कीजिएगा। माधव किस अफसाने का किरदार है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। माधव किसका किरदार है? देखो, अन्नदाता किसका लिखा हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, कृष्ण चंद्र। पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये तो कृष्ण चंद्र का अफसाना है। लंबी लड़की किसकी है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो और लंबी लड़की किसका अफसाना है, इसको कमेंट करके ज़रा बताइए। UP TGT वाले बताएं ख़ास तौर से, क्योंकि उनको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं याद होनी चाहिए।
तो कफ़न आपको याद रखना चाहिए, 1936 में ये कफ़न जो है वो लिखा गया था। किसका है लिखा हुआ? तो ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना माना जाता है। माधव है, घीसू है, बुधिया है, ये सारे किरदार इसी के हैं। सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? देखिए, अगर आपसे साहिब दीवान शायर शुमाली हिंद का पूछ लिया जाए तो फ़ाइज़ देहलवी हैं। यहाँ पे मोमिन है, मीर है, गालिब है, सभी के बारे में मालूम है। 1800 दिल्ली में मोमिन की पैदाइश हुई थी, ये आपको याद ही रहना चाहिए। 1800 में हुई थी, सॉरी 1810 में क्या हुआ था? 1810 में मीर का इंतकाल है। पैदाइश मीर की 1722-23 में है। मोमिन की पैदाइश 1800 में है। 1852 में मोमिन का इंतकाल है। मोमिन पैदा दिल्ली में हुए, इंतकाल दिल्ली में हुआ। मीर पैदा आगरा में हुए, इंतकाल इनका जो है वो लखनऊ में हुआ। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का लगभग 30-35 साल जो है वो इसी में गुजार दिए दिल्ली में। लेकिन दबिस्तान दिल्ली के शायर माने जाते हैं। गालिब के बारे में आपको मालूम ही है, 97 में पैदा आगरा में हुए, इंतकाल इनका दिल्ली में हुआ। कब हुआ है? तो 1869 में हुआ है। 1869 में और किसका हुआ है? तो शेफ्ता का हुआ है, रजब अली बेग सुरूर का हुआ है इंतकाल। उर्दू का पहला नावल आपको याद ही है, मिरातुल उरूस 1869 में लिखा गया। ऐसे मोटी मोटी चीज़ें एक साथ में कई याद होनी चाहिए। आपने अगर आंसर डी दिया है कुली कुतुब शाह, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन है? तो मुल्ला बजही है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। मुनाजात वेवा किसकी लिखी हुई नज़्म है? बहुत आसान सा सवाल है मुनाजात वेवा। यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको मालूम ही होना चाहिए। माहो साल जो है वो किसकी खुद नविश्त है? तो आपको याद होना चाहिए फैज़ की खुद नविश्त है। यहाँ पे ये जो आंसर आपका अगर बी दिया है तो सही है, हाली की लिखी हुई मुनाजात वेवा है। ये क्या है? तो एक तवील नज़्म है और इसको कभी कभी मसनवी में भी गिना जाता है। जोश मलिहाबादी के बारे में आपको पता है, जोश और फ़िराक की दोनों की पैदाइश 1896 है। दोनों का इंतकाल जो है वो आपको मालूम है 1982 है। इस तरह से अपने मोटी मोटी चीज़ें DSSB वाले ज़रा रिवीज़न करके जाइएगा। मैंने जो 3 प्ले लिस्ट बताई हैं उनको देख लीजिएगा, तो आपका सारा रिवीज़न भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने उनको उसमें डिटेल भी बताई है और प्रैक्टिस भी कराई है। शेरुल आज़म किसकी लिखी हुई किताब है? अगर शेरुल आज़म कितने हिस्सों पे है अगर ये पूछा जाए तो 5 हिस्सों पर है। किसकी लिखी हुई है? तो आप उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर। हाल ही का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो हाल ही के बारे में पता ही है, 1837 में पैदा हुआ, 1914 में इंतकाल हुआ। अगर 14 में इसका इंतकाल हुआ है हाल ही का, तो फिर 14 में ही इंतकाल शिबली का हुआ है, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। मैं डिटेल बता नहीं रहा, लेकिन इसमें आंसर भी जो है वो शिबली ही होगा। शिबली के बारे में जानते रहिएगा। तो इसमें आंसर आपका सी आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। नीचे सर सैयद का नाम दे रखा है, 1898 में इनका इंतकाल हुआ है। और कल मैंने बात की थी, ये पैदा जो हुए हैं वो दिल्ली में पैदा हुए थे सर सैयद। और कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए हैं 1817 में। प्यासी थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। तो यहाँ पे देखिए शायर ने मानी बदल दिया है। तो ऐसे जब शायर अपने ख़याल से मानी बदल देता है शेर में, या उसको अलग मानी में ले लेता है, जैसे हवा चल रही है, लेकिन अगर शायर इस तरह से कह दे कि मेरे महबूब का आंचल उड़ता है इसलिए हवा चलती है, या ऐसे कहता है ज़िक्र होता है जब क़यामत का तेरे जुल्फ़ों की बात होती है, तो इसमें पूछ लिया जाए कौन सी सनत है। मान लीजिए अगर ये पूछा नहीं जाएगा शेर, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि ये शेर अपने अदब में लिखे हुए शायरों का नहीं है, लेकिन खैर पहचानने के लिए, तो ज़िक्र होता है जब क़यामत का तेरी जुल्फ़ों की बात होती है तेरी। तो इसमें क्या है कि जुल्फ़ें जो हैं वो क़यामत का एक रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से इसमें हुस्न तालील ही हो जाएगी। तेरे चेहरे से है सुबह की जीनत, यानी सुबह में जो रौनक है वो तेरे चेहरे से है। तेरी जुल्फ़ों से रात होती है। इस तरह की जब बातें शायर करता है कि जुल्फ़ों से रात नहीं होती है, रात जुल्फ़ें चाहे खुलें या ना खुलें, जुल्फ़ें चाहे बंधी रहें, लेकिन रात तो होना ही होना है। लेकिन शायर कह रहा नहीं, जुल्फ़ें खुलने से रात हो जाती है। या चेहरे की जो रोशनी चेहरे का जो खूबसूरती है, साफ़ जो चेहरा है उसकी वजह से पता चला रोशनी आप बता रहे हो सुबह होती है। तो ये सब बातें जो हैं वो हुस्न तालील में आती हैं। तो इसमें आंसर अगर आपने ये दिया है तो बिल्कुल आंसर आपका सही है, ए ही इसका आंसर सही होगा। अगला है यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? तो सभी को मालूम है कितने हिस्सों पर है, इस पर गौर कीजिएगा। ये 5 हिस्सों पर है यादों की बारात। उम्मीद करता हूँ पता होगा। 18 महबूबाओं का जिक्र किया है इसमें। ये किसकी लिखी हुई है? तो जोश की लिखी हुई है। यहाँ से आपको याद रखना है। आंसर जिसने भी जोश दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला सवाल है, कई चांद थे सर आसमां, ये इसका जवाब देना है। किसका लिखा हुआ नावल है? तो बहुत आसान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शब खून किसका लिखा हुआ रिसाला है, तो 1938 के समथिंग आया हुआ।
तो किसका रिसाला है? तो शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी का है। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही हुआ होगा। तो ये आंसर भी शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी है और शब खून जो रिसाला है वो भी शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी का है। आगे है शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो शेरुल हिंद का जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। तो फटाफट जवाब दीजिएगा, शेरुल हिंद जो है इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका जवाब हम बताएंगे नहीं, आपको बताना है, बस मुझको ये देखना है कि इसमें से किसका आंसर सही होने वाला है। ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। बताइए फटाफट, नहीं तो फिर मैं आपको कमेंट कर दूंगा नीचे। आगे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे गर्ज लिख दिया है, ये होना चाहिए गुरेज़, ये होना चाहिए गाफ रे ये जे। गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़े सुखन से है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 5, आपको मालूम होगा। मसनबी, इसके बारे में आपको मालूम होगा। भारी भरकम सूरत को मसनबी कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने, ये आपको पता ही है। गज़ल जो है किससे निकली है? कसीदा से ही निकली है। कसीदा का पहला हिस्सा तशबीब होता है, दूसरा गुरेज़ होता है। तो आपका आंसर इसमें जिसने ए दे रखा है उसका आंसर तो सही है, कसीदा ही आंसर होगा। अगर आपसे गुरेज़ पूछ लिया जाए नज़्म किसकी है, तो आपका जवाब होगा साहिल लुधियानवी। मरसिया के कितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं? तो 8 हैं और 8 याद रहना चाहिए। ख़ास तौर से 5वां पूछा जा रहा है पिछले कई एग्ज़ाम से। तो जो है रजज़ होता है उसको याद रखिएगा, हालांकि 8 याद रखिएगा, करम कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें अगला सवाल है खलीलुर रहमान आज़मी का मजमूआ आप कलाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। देखिए, अगर एक एक करके आपको मालूम है सारे तो वो सभी को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल है और इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका सही होगा डी है सफ़ीना ज़रे गुल, जो है वो आपको याद रखना है किसका है? खलीलुर रहमान आज़मी का। अगला सवाल है, इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? आपको बताना है रुबाई गो शायर कौन है। तो एक नाम जो सिर्फ रुबाई के लिए फ़ेमस है, अमजद हैदराबादी। कहीं आपसे पलट कर एक चीज़ और पूछी जाती है, अमजद किस शायर का पूरा परिवार नदी में डूब करके ख़त्म हो गया था? तभी आपका आंसर अमजद हैदराबादी का ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। सवाल है, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? तो ये आपको याद रखना है, महमूद शिरानी की। याद रखिए, महमूद शिरानी जो है जिसने आंसर दिया है बिल्कुल सही है। महमूद शिरानी 1880 में टोंक राजस्थान में पैदा हुए थे। दूसरी चीज़, इनका इंतकाल टोंक राजस्थान में ही हुआ था। 1946 में इनका इंतकाल हुआ था। अख्तर शिरानी के ये फादर हैं। दूसरी चीज़ इनके बारे में याद है, पृथ्वीराज रासो अगर आपसे पूछा जाए उसका उर्दू तर्जुमा इन्हीं ने किया है। मसनवी जो है रातुल वस्का इन्हीं की लिखी हुई मसनवी तहक़ीक़ की हुई है। अगला सवाल है, फूल वन किसकी मसनवी है? फूल वन किसकी मसनवी है? देखिए, आपको सभी के बारे में मालूम होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब फटाफट दीजिए। फूल वन में कितने क़िस्से हैं? तो 6 हैं। ज़मीनी किस्से कितने हैं? 3 हैं। इसमें आंसर आपका सही अगर इब्ने निशाती दिया है तो बिल्कुल सही है, आंसर आपका होगा इब्ने निशाती। सवाल है, उर्दू का पहला अवामी शायर कौन था? उर्दू का पहला अवामी शायर, बहुत ही आसान सा सवाल है। त्योहारों को अपनी नज़मों में पिरोने का काम और हिंदुस्तान के कल्चर को दिखाने की और आम ज़बान में शायरी करने का काम किसने किया है? तो नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जानते रहिएगा। अगला सवाल है, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा किसने कहा था? तो तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हुई थी लखनऊ में, उसमें ये बात जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने कही थी, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। अगला सवाल है, कंज़ील चैन किसके अफसानवी मजमुआ का नाम है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कंदील चैन किसके अफसानवी मजमुआ का नाम है? फटाफट जवाब दीजिएगा। तो देखिए, जिसने आंसर ए दिया है उसका सही है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, पहला आंसर आपका सही है। आगे, नज़्म हिंडोला किस शायर का क्या नाम है? नज़्म हिंडोला के
शायर का क्या नाम है, सवाल यूँ होना चाहिए। एक बात बताते चलें कि ये सारे सवालात जो हैं उत्तर प्रदेश 2012 टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, सारे सवाल जितने भी मैंने आज कराए हैं। तो इसमें आपको आंसर किसका देना है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए हिडोला के बारे में। तो फ्राक गोरखपुरी, थोड़ा सा आसान सवाल नहीं है, ये टफ़ है थोड़ा, और इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, इसको नोट कर लो, ये नज़्म कहीं दोबारा ना पूछ लें। आगे है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की कौन सी नज़्म है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके लिहाज से बतानी है कि फ़ैज़ की नज़्म कौन सी है। आंसर ये जिसने दिया है बोल, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, याद रखिएगा पहला वाला आंसर सही है। अगला सवाल है नून मीम राशिद, नून मीम राशिद की नज़्म का नाम क्या है। ये चार ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं इन्हीं में आपको तलाश करना है। तो जिसने आंसर ए दिया है रक़्स, उसका बिल्कुल सही है, मखदूम की भी नज़्म है और नून मीम राशिद दोनों की नज़्म का नाम रक़्स है। लफ्ज़ तनक़ीद उर्दू में किसने मरूज किया, इसको रिवाज देने का काम किसने किया है उर्दू में तनक़ीद लफ्ज़। वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और अगर नहीं आपको आता है तो ये नोट कर लीजिएगा। आज़ाद का नाम आपको याद रखना है, हाली मत लगाइएगा, आज़ाद का नाम याद रखना है। सवाल है तज़किरा गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है। देखिए तज़किरा गुलशन हिंद अगर पूछा जाए पहली बार शाया कहाँ से हुआ, तो ये हुआ है कोलकाता से, ये आपको याद रखना चाहिए। 1805 में ये शाया हुआ है। गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे इसको जो है तर्जुमा करके लिखा गया है। तो और इसके 2 हिस्से हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका आंसर जो सही होगा वो सही होने वाला है सी, जिसने भी दिया है बिल्कुल सही है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। सवाल है गालिब ने सर सैयद के किस काम को मर्दे मुर्दा परवर्दन कहा था। तो इसका जवाब आपको देना है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। देखिए अगर आपको लगता है किसी का फ़ायदा हो सकता है इससे, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिसने दिया है आंसर सी आईने अकबरी, उसका आंसर सही है, आपको सी आंसर इसमें सही होगा। सवाल है ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम किस सन में आया था। लाहौर के बारे में जानते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ जिसने भी ए आंसर दिया होगा उसका सही है, और सभी का आंसर सही होना चाहिए 1874। देखिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो आपको अगर जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि शेयर कर दीजिए उस बच्चे को, शायद जिसको फ़ायदा हो सकता है, उर्दू जानता है या उर्दू की तैयारी करता है, अपने साथी को। आप लाइक करें ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को फ़ायदा हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, सर सैयद का अखबार है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैज़ेट का क़याम कब अमल में आया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आपका आंसर सही होगा 1866, 1866 आपका आंसर सही होगा। देखिए यहाँ तक आप में से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइए, बस यहीं तक बात करते हैं। आज मैं आने को नहीं था, लेकिन फिर भी ये मेरे पास टाइप होकर के क्वेश्चन आ गए थे, मैंने आपके लिए रख दिए। DSSB वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ वो नहीं एग्ज़ाम पूछते हैं, थोड़ा आसान रहता है। UP TGT वाले हो सकता है इसमें 35 समथिंग क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चनों में से कोई भी एक क्वेश्चन गलत UP TGT वालों का तो नहीं होना चाहिए। खैर बाकी आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं, शुक्रिया।